बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा भारी नुकसान विद्यालयों को झेलना पड़ रहा है, सरकारी विद्यालयों को झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में अभी खबर आ रही है खगड़िया से। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। यह खबर खगड़िया से आ रही है, जहां विद्यालय में पानी घुस गया है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ते जा रहा है और बाढ़ की हालात बने हुए सभी जिलों से खबरें आ रही हैं कि विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। लेकिन खगड़िया के सभी स्कूलों में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि नाव से जाना पड़ रहा है। देखिए, बाढ़ के आशंकाओं के कारण पहले से ही एस सिद्धार्थ ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ेगा। इसी वजह से शिक्षक जो हैं वो लगातार नाव से जाकर स्कूलों में अपनी हाजिरी बनवा रहे हैं और पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि स्कूलों में पानी घुस गया है और शिक्षकों को नाव से जाना पड़ रहा है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं सामने कि बरसात की वजह से और गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना में भी कई स्कूल जो हैं जहां बाढ़ के आशंकाएं बढ़ती जाती है, वो सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे एजुकेशन के नाम पे अभी फिलहाल घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं और जिन बच्चों का इस साल बोर्ड होने वाला है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ शिक्षा विभाग को ही नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है, बल्कि किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई सारे खेतों में जो फसल है वो खराब हो चुकी है बाढ़ के कारण। गन्ने के खेतों खराब हो चुके हैं, केलों के खेत जो है वो भी खराब हो गए। केलांचल से भी खबर आई थी कि केलों के खेत जितने भी हैं वो सभी खराब हो चुके। केले जो हैं वो टूट के गिर रहे हैं, उनके पेड़ टूट के गिर रहे हैं, फसलें जो है सारी खराब होते जा रही हैं और जितना मुआवजा उन्होंने लगाया था खेतों में उन सब मुआवजों को वो पा भी नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से किसान जो है अपना मेहनत से सिंचाई करते हैं, लेकिन जब फसल काटने की बारी आती है तब पता चलता है कि सारा फसल जो है खराब हो गया है सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के कारण। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मुआवजा भी नहीं मिलता है और जितना वो इन्वेस्ट करते हैं खेतों में फसल उगाने में उसका उनको उतना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारे फसल जो है खराब हो जा रहे हैं। सरकार भी अभी इन सभी मुद्दों को लेकर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि हर साल बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जब भी बारिश के हालात बनते हैं, लगातार जब बारिश होती है तो बाढ़ भी आ ही जाता है, जिसकी वजह से स्कूलों में पानी भर जाता है और बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि बच्चों को घर पे ही रह के पढ़ना पड़ता है। और बाढ़ की वजह से कई सारे इलाकों में लाइट भी कट जाती है, लाइट नहीं होती है, जिसके कारण बच्चे जो हैं पढ़ भी नहीं पाते हैं घर पे, क्योंकि लाइट नहीं होती है। मोबाइल से पढ़ने में भी असुविधा होती है, क्योंकि इंटरनेट की भी सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। लाइट कट जाने की वजह से इंटरनेट की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हालांकि अभी तक बाढ़ की जो आशंकाएं हैं वो सिर्फ नदियों के किनारों तक सीमित है। अभी तक मेन सेंटर सिटी में बाढ़ नहीं आया है, लेकिन जितने भी नदियों से सटे हुए गांव हैं, जिले हैं, उन सभी जिलों में और गांवों में पानी आ चुका है, बाढ़ जो है आ चुका है, जिसकी वजह से लोग जो है वहां से पलायन कर रहे हैं, दूसरी दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। मेन सिटी में रहने आ गए हैं। कितने घर जो हैं अब लगातार टूट रहे हैं जो कि नदियों के पास में हैं, क्योंकि बाढ़ की गति जो है लगातार बढ़ती जा रही है और बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश भी लगातार होते जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से शिक्षक जो हैं नाव में चढ़कर स्कूल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपने देखा कि किस तरीके से शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है नाव में चढ़ के, और ऐसे पहले भी हुआ था। जब भी बाढ़ आती है तो नावों को लेकर आया जाता है और नाव नॉर्मल स्कूलों में भी जाने के लिए यूज किया जाता है। शिक्षक जो हैं नाव में चढ़ के अपनी हाजिरी बनाने जाते हैं। पहले जब के पाठक का रीजन था, तब गर्मी की छुट्टी कैंसिल करके जब भी बाढ़ का सिचुएशन होता था उन सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती थी और गर्मी की छुट्टी उन स्कूलों में नहीं की जाती थी। लेकिन जब से एस सिद्धार्थ आए हैं तो उन्होंने नियम बदला और गर्मी की छुट्टी भी की, लेकिन जब भी बरसात आने लगी, बाढ़ आने लगी, तो तब भी बच्चों को छुट्टी दी गई है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।